थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करें। और परमेश्वर के वचन में हम जिस रीति से बढ़ते हैं और प्रभु को हम सच्चाई से, समझदारी के साथ, अच्छाई से, मान और ईमान लाकर हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं कि परमेश्वर की इसी रीति से सच्ची महिमा हो कि मनुष्य परमेश्वर को जान सकें और परमेश्वर को सच्ची महिमा दे सकें। तो प्रियो, हमारे लिए सच्चाई क्या है? हम किस रीति से परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं और कैसे हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और अपने आप को सही और सिद्ध रखते हैं। मेरे प्रियो, इस संसार में, इस जगत में, हर जगह पर, ये जितना बड़ा जगत है, जितने सारे लोग हैं, ये जितना बड़ा संसार है और इस संसार में जिस रीति से लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मेरे प्रियो, हर कोई ईश्वर की चाह रखता है। हर किसी को लगता है कि ईश्वर की स्तुति, महिमा, धन्यवाद देंगे तो हमारी महिमा जो हम करते हैं परमेश्वर के लिए, तो हमारी की हुई महिमा परमेश्वर तक पहुंचेगी। तो प्रियो, हर कोई अपने आप को सही और सिद्ध करता है। जिस रीति से इस दुनिया में, संसार में बहुत सी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं, उनके अपने अपने कर्म हैं जो अपनी रीति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हमारे बाप दादाओं ने क्या सही काम किया था? क्या हमारे माता पिता ने सही काम किया था? क्या आज हम सही काम करते हैं? क्या हमारे अंदर सच में ईश्वर का आदर है? हम किस रीति से ईश्वर का मान सम्मान करते हैं, परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं? और हम किस रीति से अपनी परिवार में, अपनी परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ क्या हम सही रीति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? क्या हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं? क्या हम बने हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध हो सकते हैं, या हम फिर अब परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध हो चुके हैं? तो प्रियो, जिस रीति से हम अपने ऊपर अनुमान लगाते हैं, आप अपने ऊपर अनुमान लगाइए और सोच कर देखिए कि जब हम अपने आप को जीवित रखे हैं, क्या हम अपने आप को जीवित रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं मेरे प्रियो। हाँ, हम अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं, अपने आप को जितना हो सकता उतना अच्छा बना सकते हैं। क्या हमारी अच्छाई, क्या हमारी सच्चाई परमेश्वर तक पहुंचती है? क्या हम परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध हो चुके हैं? अगर इस दुनिया में हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है और जो कुछ करता है उसको लगता है कि जो मैं करता हूँ बिल्कुल सही करता हूँ, अगर मनुष्य की बात की जाए या मैं फिर अपनी बात करूँ, तो मैं परमेश्वर के लिए कितना सही और सिद्ध हो सकता हूँ? जिस रीति से आज इस संसार में, दुनिया में बहुत से धर्म जातियाँ हैं जो उनके उनके धर्म के अनुसार वो अपनी जातियों में जो उनका रीति रिवाज रहता है उन सारे कामों को करते हैं। और हर कोई अपने अपने लिए हर एक एक ईश्वर की चाह रखता है। जिस रीति से अपने लिए वो ईश्वर भी बनाते हैं, यानी कि मनुष्य अपने हाथों से चित्रकला करता है और जो मिट्टी से बनाई हुई वस्तु होती है उसको ईश्वर करके अपना आदर मान सम्मान देता है। यानी कि जो मनुष्य कला करता है, क्या उस मनुष्य की कला की हुई वस्तु में सच में ईश्वर आकर बसता है? बहुत से लोग कहते हैं आत्मा क्या होती है हम नहीं जानते और हमें आत्मा के बारे में पता भी नहीं है। तो मेरे प्रियो, क्या मनुष्य बगैर आत्मा का है? क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? अगर परमेश्वर आत्मा है, दृष्टि लगाओ, अपनी आँखों से देखो। अगर आपके आँख के ऊपर अंधकार की पट्टियाँ बंधी हैं, शैतान आपका इस्तेमाल करता है, तो आप शैतान के कामों से बचो और अपने आप को, अपनी आँखों को खोलो और देखो और सोचो क्या आपके अंदर आत्मा है या फिर नहीं है। जो मनुष्य कहता है कि हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हम आत्मा को नहीं जानते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि वो मनुष्य जानवर है। इसीलिए है कि अगर वो कहता है कि मेरे अंदर आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर ने तो मनुष्य के अंदर अपनी आत्मा डाली है। अगर वो कह रहा है कि मेरे अंदर आत्मा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो मनुष्य जानवर है। जानवर इसलिए है कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपनी आत्मा को डाला हुआ है।
परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपनी आत्मा को डाला है, परंतु जीव जंतु, पशु पक्षियाँ, जो जानवर होते हैं, उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, परमेश्वर आत्मा जब है तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर डाला हुआ है। तो मनुष्य जो शरीर से, यानी कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को मिट्टी से रचा और उसको बनाया हुआ है, तो स्त्री जो है, स्त्री भी मनुष्य और मनुष्य भी जो है, स्त्री और मनुष्य दोनों को परमेश्वर ने आदम का ही नाम दिया हुआ है ना। तो दोनों आदम के जरिए से बने हैं, तो दोनों में कोई अलग बर्ताव नहीं है कि परमेश्वर ने स्त्री को अलग बनाया है और मनुष्य को अलग बनाया, नहीं, परंतु दोनों को एक ही करके एक ही नाम दिया है, आदम का ही नाम दिया है। तो स्त्री और मनुष्य दोनों आदम के ही रूप में बने हुए हैं। तो मेरे प्रियो, चाहे हमारे अंदर का बड़प्पन हो या फिर हम अपने आप को सही रीति से समझकर, तो हम परमेश्वर के लिए जब अपने आप को छोटा करते हैं, सही बनाते हैं, तभी हम परमेश्वर के लिए अच्छे काम को करते हैं और परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। क्योंकि हम अगर परमेश्वर से ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान बनाएंगे, हम अपने हाथों से कला करेंगे और कहेंगे कि ये वस्तु हमारा ईश्वर है, तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि परमेश्वर ने इसी बात पर हमें डांट लगाई है कि तुम जाति के लोग, यानी कि तुम जो अपने धर्म के कर्म करते हो, परंतु तुम मेरे लिए नहीं करते हो, परंतु तुम मेरी इच्छा को पूरी नहीं करते हो। तुम अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने मन के कामों को करते हो और मुझसे ज़्यादा अपनी बुद्धिमानी जताते हो और अपने आप को बड़ा बनाते हो। तो मेरे प्रियो, जब हम इस रीति से काम करते हैं तो हम गलत ठहरते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या है कि गलत काम कर रहे हैं और परमेश्वर हमको एक मूर्ख की तरह हमें वो दर्जा देते हैं, क्योंकि हम गलत काम करते हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर हमें एक ऊंचा दर्जा देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करती है। अगर मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करती है, मनुष्य सच्चाई पर और सिधाई पर और अपने आप को सही बनाकर परमेश्वर के लिए काम करता है, परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, परमेश्वर के मार्ग पर दृढ़ बना रहता है, तो वो परमेश्वर के भय से डरता है और सच्चा प्रेम परमेश्वर से करता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। प्रेम इसीलिए है कि परमेश्वर की आत्मा उस मनुष्य के अंदर काम करती है। अब कहोगे कि बाकी के जो लोग हैं, क्या उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है? है, बिल्कुल है। पर शैतान भी इस पृथ्वी का प्रभु है, जिसको कहते हैं कि शैतान कहता है कि मैं इस पृथ्वी का परमेश्वर हूँ। तो अगर शैतान अपने काम को करता है तो मनुष्य को भरमाता है और मनुष्य के दिमाग को करप्ट भी करता है, इसीलिए कि मनुष्य की आंखों के ऊपर शैतान ने अपनी तरफ से दी हुई बातों की पट्टियाँ बांध चुका हुआ है। तो संसार पर शैतान प्रबल है और संसार शैतान के द्वारा अंधकार में जी रहा है। तो इस संसार का प्रभु, जिसको कहते हैं परमेश्वर, शैतान इब्लिस है, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में रहता है और परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। तो जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करती है तो हमारे अंदर जो परमेश्वर वास करता है, तो परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया है, मनुष्य की शरीर परमेश्वर की मंदिर है, तो परमेश्वर जीवते जागते शरीर में प्रवेश करता है। परमेश्वर उस मूर्तियों में प्रवेश नहीं करता है जिस रीति से लोग अपने लिए ईश्वर को बनाते हैं, जिस रीति से कि मनुष्य एक पुतले को बनाएगा मिट्टी से या किसी पृथ्वी की वस्तु से कहेगा कि ये मेरा परमेश्वर है, जिस रीति से अपने हाथों से वो चित्रकला करते हैं। तो प्रियो, अगर ईश्वर ने आपको बनाया है तो आप कैसे ईश्वर को बना सकते हो? आप कैसे ईश्वर के चित्र को बना सकते हो? उसके स्वरूप को क्या आपने देखा है? परमेश्वर को क्या किसी ने देखा है? नहीं देखा है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो स्वर्ग से नीचे उतरा प्रभु यीशु मसीह, उसी ने ही परमेश्वर को देखा है। तो हम कैसे किसी के स्वरूप को बनाकर कहें कि ये परमेश्वर है? हम नहीं कह सकते हैं। मैं जो भी कुछ बता रहा हूँ आपको, पवित्र बाइबल से ही बोल रहा हूँ। मैं पवित्र बाइबल के बाहर से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ये जो
ये जो हमारे लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, ये जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक है ना, ये जो पुस्तक है जो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया हुआ है, ये परमेश्वर का वचन है, जिसको कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ बोला है सब कुछ सही हुआ है और हो भी रहा है। और जब आप पूरी बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल आपको सही मार्ग दिखाती है, और ये बाइबल किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करती है, और ये बाइबल आपको सीधे परमेश्वर से कनेक्ट करती है। इसीलिए कि हमने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, तो हम कैसे परमेश्वर को बना सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, परमेश्वर का जो दिया हुआ हमारे लिए कलाम दिया गया है, तो जो नबियों ने इस पुस्तक को लिखा है, तो नबियों को ज्ञान ऐसा नहीं मिला कि वो लिख देंगे, है ना। उनसे परमेश्वर ने बातें की है। तो क्या नबियों ने परमेश्वर को देखा है? नहीं देखा है। कोई भी नबी परमेश्वर को नहीं देखा है। मात्र एक सच्चा परमेश्वर, जिस रीति से मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने देखा है, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा था, और स्वर्ग से उतरकर हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार सुनाया, बताया कि परमेश्वर कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर के शब्द को किसी ने कभी नहीं सुना और उसके रूप को भी किसी ने कभी नहीं देखा। तो हम कैसे बना सकते हैं और हम कैसे कह सकते हैं कि ये परमेश्वर है? मेरे प्रियो, हम गलत ठहरते हैं कि जब हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, बाइबल के विरोध जब हम काम करते हैं, यानी कि पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को हम नहीं पढ़ते हैं, और जो कोई पढ़ता है तो उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है कि ये लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं या आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं, तो प्रियो, हम किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं कहती है। क्रिश्चियन धर्म के बारे में भी पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा कहीं पर भी कुछ लिखा नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है सीधा परमेश्वर से कनेक्ट करती है। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है सीधा परमेश्वर से कनेक्ट करती है, और किसी भी धर्म को, जिस रीति से मैंने इसके पहले कहा है, कि सपोर्ट नहीं करती है। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं तो हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य है क्या। हम जब अपने धर्म जाति से होकर सही रीति से पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़कर सीख लेते हैं, तब हम अपने मन को बदलकर अपने मन से अपनी इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और परमेश्वर ने हमें हमारे माँ के पेट, यानी कि हमारे माँ के पेट में जब हम गर्भ में होते हैं, तो परमेश्वर हमें पैदा होने से पहले हमको क्या करते हैं? चुन लेते हैं, है ना, कि हम परमेश्वर के लिए सही काम करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम किसी भी धर्म जाति का निरादर नहीं करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाते हैं कि आप सत्य ईश्वर के बारे में आप सीख सकते हो, और आपके अंदर परमेश्वर का सही वचन और सही ज्ञान आपको मिल गया, और परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय, आपके जीवन में काम करती है, तो सच मायने में आपकी शरीर परमेश्वर की मंदिर कहलाती है, और आपके ही शरीर में, मेरे ही शरीर में परमेश्वर की आत्मा बसती है। परंतु जो मनुष्य कला करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें ईश्वर आता है, तो बिल्कुल गलत है। उसमें ईश्वर प्रवेश नहीं करता है। अगर परमेश्वर ने मनुष्य को जीवित किया है, तो वो जीवित जो शरीर है परमेश्वर की मंदिर है, और उसी मंदिर में परमेश्वर की आत्मा प्रवेश करती है। तो जो मनुष्य कहता है कि मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ, मेरे अंदर आत्मा नहीं है, तो वो मनुष्य जानवर है। क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो उसके अंदर अपनी आत्मा को डाला है। जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया है तो परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी आत्मा को डाला हुआ है। परंतु जानवर, पशु पक्षी, जीव जंतु के अंदर परमेश्वर ने प्राण को डाला है, और उनको शरीर, यानी कि मिट्टी से, जिस रीति से हम बने हैं उसी रीति से जीव जंतु, पशु पक्षी, शरीर और उनके अंदर प्राण है। तो अगर कोई मनुष्य कहता है कि मेरे अंदर आत्मा नहीं है, तो वो मनुष्य जानवर है। और उसकी सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि मनुष्य एक जानवर है। तो इस रीति से अगर हम सोच रहे हैं, हमारी सोच
परमेश्वर से ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि जो कोई मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान बनाता है और परमेश्वर से ज़्यादा अपने आप को बड़ा महान समझता है, तो वो मनुष्य सबसे बड़ा मूर्ख है, इसीलिए कि वो सत्य ईश्वर परमात्मा परमेश्वर सच्चे प्रभु यहोवा ईश्वर को नहीं जानता है। वो तो आप पढ़ाई करते हो तो आपके ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इस पृथ्वी के ऊपर संसार में हो चुके हैं कि वो परमेश्वर के वचन के विरोध में भी काम करते हैं। प्रेम, विश्वास, आदर, सम्मान, महिमा जब हम सही रीति से परमेश्वर को नहीं देंगे तो कैसे परमेश्वर को सच्ची महिमा मिलेगी। मनुष्य की कैसी मूर्खता है, सोचने वाली बात है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य को खुद समझना चाहिए कि मनुष्य कर क्या रहा है। अगर मैं इस घर को नहीं बनाऊंगा तो क्या ये घर अपने आप बन सकता है। जो आकाश में एरोप्लेन उड़ती है, अगर उस एरोप्लेन को बनाने वाला मनुष्य उसको ना बनाए तो क्या एरोप्लेन ऑटोमेटिक बन सकती है। नहीं हो सकता है ना। अगर मैं घर ना बनाऊं या मेरे लिए कोई वस्तु अगर सही रीति से मनुष्य जिस रीति से बनाते हैं वो मेरे लिए काम के लिए ना आए तो क्या कोई वस्तु बन सकती है। तो जब इस रीति से जब हम घर बनाते हैं, तो जब घर बन जाता है तो हम उस घर में रहते हैं, तो उसको बनाया किसने? मनुष्य ने बनाया हुआ है। तो उसको मनुष्य ने बनाया है, तो अपने आप नहीं बना है, तो मनुष्य ने बनाया तो बन गया है। एरोप्लेन को जब मनुष्य ने बनाया है तो एरोप्लेन आज उड़ रहा है आकाश में। जब मनुष्य अपने हाथों से कला करके मिट्टी से किसी वस्तु को बनाता है या चित्रकला करता है और उसको कहता है कि ये मेरा ईश्वर है, तो वो मनुष्य के लिए सबसे बड़ी मूर्खता है। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य सबसे बड़ा निकम्मा बन चुका है। जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्यों को डांट लगाई हुई है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर तो आत्मा है, उसको किसी ने कभी नहीं देखा। जब हमने नहीं देखा है और उसके शब्द को नहीं सुना है तो हम बनाते क्यों हैं? बात उठती है कि हम बनाते क्यों हैं। क्या आपने ईश्वर को देखा है या मैंने देखा है? नहीं देखा है। पर ईश्वर जो है आत्मा, जो किसी को दिखाई नहीं देता है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है मेरे प्रियो, वो हमारे शरीर में आता है। अगर दुनिया में, संसार में हर कोई ईश्वर को जानता है, मान सम्मान देता है, वो कहेगा कि मेरा ईश्वर महान है। ठीक है, आपका ईश्वर महान है, चलो हम एग्री करते हैं। पर जब आपका ईश्वर महान है तो आपकी जुबान कैसे तुच्छ हो गई? आप जो ये गाली गलौज करते हो, नशा, पीना, खाना, पियक्कड़पन, परिवार के साथ शांति नहीं, अशांति में जीते हो, अपनी परिवार को सताते हो, दूसरों को भी सताते हो, अपने पड़ोसी की इज्जत मान सम्मान नहीं करते हो, तो आपका ईश्वर महान तो है, पर आप कैसे महान नहीं बने हो? ईश्वर के लिए आप कैसे एक सच्चे इंसान नहीं बने हो? अगर आप विरोध कर रहे हो, किसी के लहू को बहा रहे हो, किसी के प्राण को ले रहे हो, तो एक बात याद रखना, आपके अंदर ईश्वर का ज्ञान नहीं है, आपके अंदर शैतान का ज्ञान है। जिस रीति से शैतान ने आपके आंखों के ऊपर पट्टियां बांध कर रखा हुआ है, आकाश से लेकर पृथ्वी तक, उसके बीच में जो भी कुछ परमेश्वर सर्वव्यापी, जो परमेश्वर यहोवा प्रभु ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसी ने सब कुछ सिरजा और बनाया है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को मानता है वो दीन होता है। कहने का मतलब है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को मानता है वो दीन होता है। दीन किसको कहते हैं समझते हो? अगर हम 1 से लेकर 10 तक जाएंगे तो हम बढ़ते जाते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम 1 नंबर से आगे जाएंगे तो हम बढ़ते जाते हैं, तो हमारी ऊंचाई बढ़ते जाती है। पर जब हम 10 नंबर से नीचे आते जाएंगे तो हम क्या छोटे होते जाते हैं, है ना। तो जब हम शून्य पे आ जाते हैं, 1 भी नहीं रहते हैं, जब हम शून्य पे आ जाते हैं तो हम परमेश्वर के लिए दीन हो जाते हैं। तो हम परमेश्वर के लिए दीन हो जाते हैं। मेरे प्रियो, ये शिक्षा आपको कहाँ से प्राप्त नहीं होती है? क्योंकि आपके अंदर शैतान काम करता है। अगर आप सच में ईश्वर को जानोगे, सच में ईश्वर के पीछे चलोगे, उसके कामों को करोगे, तो आपकी परिवार, आपके बच्चे, आपके लोग, आपके माता पिता, आपका घराना और एक दूसरों को भी, घराने को आप सुधारोगे, उनको भी अच्छा बनाओगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने अच्छा कर दिया है। परमेश्वर के भय से हम इसीलिए डरते हैं
और परमेश्वर के दिए हुए वचन का हम इसीलिए आदर करते हैं और परमेश्वर की दी हुई आज्ञा का हम इसीलिए पालन करते हैं और चलते रहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा और परमेश्वर की दी हुई शिक्षा से हम क्या करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं। ये प्रेम और विश्वास है। जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर रहता है, जब तक वो घर ना बनाए तो घर नहीं बन सकता उसके लिए। तो उसी रीति से जब तक परमेश्वर हमें ना बनाए तो हम जी नहीं सकते हैं, परमेश्वर की रीति से, मनुष्य की रीति से नहीं। मनुष्य तो अपनी रीति से बनाकर एक पुतले को बनाएगा और कहेगा कि ये मेरा ईश्वर है, और ईश्वर से आगे निकल चुका है। तो अगर आपके अंदर ये शिक्षा है तो बिल्कुल गलत है। आप अपने आप को बदलें, परमेश्वर से बातें करें, कहें कि हे ईश्वर, तू जहां पर भी है, मैंने तुझको कभी देखा नहीं है, परंतु प्रभु तू मुझसे बात कर, तू मुझसे बात कर, अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। और एक बात बता देता हूँ, लास्ट में एंड करता हूँ। परमेश्वर ने जो अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात की थी, ये बातों को मैं बता रहा हूँ, और आप सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन बहुतायत से काम करे, जिस रीति से हमने परमेश्वर के वचन को आज सीखा और समझा है। तो मेरे प्रियो, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, यही आपको सही मार्ग दिखाएगी और सही लाइन पर आप सही मार्ग पे आ जाओगे। मनुष्य का तभी उद्धार होता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है और पवित्रता के द्वारा परमेश्वर के बताए हुए मार्ग और प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए वचन का पालन करते हुए चलता है, और वही अपने जीवन में क्या करता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाता है। परमेश्वर का वचन आपका जीवन बदलता है। मैंने बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा है और पढ़ता भी हूँ। आदर मान सम्मान के साथ हम परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। तो प्रियो, हम अपने आप को बदलें, सच्चाई से आत्मा में होकर परमात्मा को पुकारें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप के अनुसार ही बनाया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब परमेश्वर ने हमको ईश्वर का एक रूप दिया हुआ है तो हम अपने आप को गॉड बना लें। हम गॉड नहीं हैं। गॉड वो है जो हमें बनाया है और जो हमारे अंदर आकर हमसे बात करता है और आपसे भी बात करता है। गॉड बनाने वाला होता है। गॉड बहुत बड़ा है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, उसको किसी ने कभी नहीं देखा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा है। तो हम, इसका मतलब ये नहीं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा है तो हम प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति बनाकर उसको मान सम्मान दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम मेरी मूर्ति बनाकर मुझे मान सम्मान दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जीवित हूँ, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, तुम मुझे जानो और मेरे द्वारा तुम परमेश्वर को सच्ची महिमा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम तहे दिल से, अपने हृदय, अपनी आत्मा से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और सारा आदर महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। इसीलिए कि जब मनुष्य परमेश्वर से बात करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह से बात करता है। समझे ना? जब मनुष्य परमेश्वर से बात करता है तो वो प्रभु यीशु मसीह से बात करता है, क्योंकि हमने तो परमेश्वर को कभी नहीं देखा, परंतु हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह काम करता है। यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर, हमारी जुबान पे जो बातें आती हैं तो ये हम नहीं बोल पाते हैं सही रीति से, सही तरीके से। परमेश्वर हमसे बात करता है और अपने वचन को आप तक पहुंचाता है। तो इसी रीति से अपने आप को सही करें, सिद्ध करें, परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, और प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करेंगे, ब्लेस करेंगे, और परमेश्वर की सच्ची महिमा होती रहे, और आप लोग परमेश्वर को सही रीति से संपूर्ण मन से जान सकें कि हमारा ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, यहोवा प्रभु कितना भला और कितना बड़ा और कितना महान है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजमान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं, आदर मान सम्मान के साथ परमेश्वर पिता आपका नाम लेते हैं। प्रभु, आपकी जय जयकार करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जिन भाई बहनों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, प्रभु आपका वचन उन तक पहुंचेगा, वो वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे मेरे खुदावन। प्रभु, आप उनके जीवन को, उनकी हृदय को, उनके अंदर प्रभु परमेश्वर पिता आप स्वयं में होकर बात करें कि प्रभु आपकी आत्मा जिस मनुष्य के अंदर आती है तो मनुष्य परमेश्वर प्रभु आपके लिए अपने आप को बदल देता है। प्रभु, सही शिक्षा पाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर मान सम्मान प्रभु आपको देते हैं। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।